गौतम जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री बिसाहू लाल सिंह जी, माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री, हाथ हिलाकर आप सभी का अभिवादन करते हुए आइए हम भी प्रत्युत्तर में जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत सिंधिया जी, माननीय केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री। और निश्चित ही आज रीवा जिले को बहुत बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी किया गया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का गरिमामय उपस्थिति हम सबके बीच हो चुकी है। एक बार हम चाहेंगे प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। असत्य से सत्य की ओर अग्रसर हो, अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हो, यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है और इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। देवता की उक्ति को सही अर्थों में अमली जामा पहनाने की श्रृंखला में भारत की आधी आबादी को उनका सही आत्मसम्मान दिलाने की कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा अनुरूप मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की क्रियाशीलता का ही परिणाम है आज का ये महिला सम्मेलन। और जिस महिला के हाथ में घर की तिजोरी की चाबी होती थी, आज शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद के आधार पर उस महिला के हाथ में घर की राशि भी शिवराज सिंह जी उनके हाथ में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो परिवर्तन आया है, मूलचूल परिवर्तन आया है। और जो अभी हमारे अध्यक्ष जी गिरीश गौतम जी कह रहे थे, कांग्रेस के जमाने में नेता लोग और मंत्री लोग और मुख्यमंत्री मंच पर आके रोते थे, आलाप देते थे। अगर जनसेवक को पद दिया है तो वो पद रोने के लिए नहीं है, आलाप देने के लिए नहीं है। वो पद आम इंसान की जिंदगी में नई रोशनी लाने का जिम्मेदारी के आधार पर दिया गया। और वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि हमारे संस्थापकों ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी जी ने लक्ष्य बनाया था। हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, आखिरी व्यक्ति, आखिरी इंसान, आखिरी गरीब को जब तक हम सशक्त नहीं बनाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी दिन रात कार्य करेगी। और जब परिवर्तन की मैंने बात की तो परिवर्तन के साथ परिवहन भी जुड़ जाता है। और जब परिवर्तन के साथ परिवहन जुड़ जाता है तो ये तो समय की मांग और समय की पुकार नहीं, हमारा दायित्व और धर्म बनता है कि जिस रीवांचल ने इस मध्य प्रदेश के इतिहास को बुलंद किया है, उस रीवांचल में हवाई अड्डा स्थापित करना हमारा धर्म बनता है। भारत माता की। बहनें जरा कम बोल रही है। अरे भैया के राज में बहनों के ही जमाना है, जरा एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लग जाए। भारत माता की। आज इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के नागर विमानन और इस्पात मंत्री, और मैं सच कहूं इस टर्म में मैं आपके कारण ही तो कर पा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। और ज्योतिरादित्य जी आपको आपका अभिनंदन। आज एक सपना और संकल्प पूरा हो रहा है। मैं आज कह रहा हूं केवल रीवा नहीं, हमारा संपूर्ण विंध्य और बघेलखंड आज विकास की उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह हवाई अड्डा केवल रीवा के लिए नहीं होगा। आज मेरे उद्योगपति मित्र यहां बैठे हैं। आज मैं विंध्यवासियों को बता
बताना चाहता हूं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इंदौर में, लेकिन इंदौर के बाद, मालवा निवाड़ के बाद सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आए तो बिंद के 2,88,000 करोड़ रुपए का निवेश बिंद में करने के कमिटमेंट लोगों ने हमसे किए, और इससे 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हवाई अड्डा केवल रीवा की सौगात नहीं है, ये तो पूरे विंध्य के लिए सौगात है, बघेलखंड के लिए सौगात है। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बहने, ये वो धरती है जहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? जहां मां बहन और बेटी को इज्जत मान सम्मान की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे, वहीं भगवान निवास करेंगे। और इसलिए बहनों की, बेटियों की, माताओं की इस देश ने हमेशा इज्जत की। महिला सशक्तिकरण, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, और महिला अगर सशक्त नहीं हुई तो परिवार भी सशक्त नहीं हो सकता। और इसलिए मेरी बहनों, बेटी बोझ मानी जाती, तब मेरे मन में ये तकलीफ और पीड़ा होती थी कि हे भगवान, एक मां की कोख से बेटा भी जन्म ले, बेटी भी जन्म ले, लेकिन बेटी बेटे के स्वागत करो। और कई बार तो आधुनिक युग में ये भी हुआ कि पता चल गया कि कोख में बेटी है तो कोख को ही कतल खाना बना दिया, बेटियां कोख में मारी जाने लगी, बेटे बढ़ गए, बेटियों की संख्या कम हो गई, और तब दिल पीड़ा से भरता था और कहता था हे भगवान, यह अन्याय कब तक होगा। और उसी मुख्यमंत्री बनते ही हमने कन्या विवाह योजना शुरू कर दी कि गरीब बेटियों की शादी की जरूरत मां को करने की जरूरत नहीं है, पिता को जरूरत करने की नहीं है, मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बन गई। लेकिन कमलनाथ, तुमने सरकार में आती सिंधिया की गजब किया कमलनाथ, हम दे रहे थे 27,000, कमलनाथ कह लगे हम 51,000 देंगे। लोग खुश हो गए, 51,000 में देंगे। शादी हो गई मेरी बहनों, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। 10 पेन बैगा सहरिया उनके खाते में 1,000 रुपया डालेंगे। 17 में शुरू किया, 18 के अंत में सरकार चली गई, कमलनाथ दादा आ गए, उन्हें 1,000 रुपया बंद कर दिए। आजकल मैं सवाल पूछता हूं, जवाब ही नहीं देते, वो उन्हें बंद कर दिए, लेकिन मैंने आगे फिर वो चालू कर दिए। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आज मेरा गला खराब है इसलिए आवाज बहुत जल्दी है, इसलिए केंद्रीय मंत्री नागर विमानन विभाग के आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय साहूलाल सिंह जी, सभी सम्मानित विधायकगण मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, जुगराज जी, अजीत जी, बंसीलाल जी, श्यामलाल जी, त्रिपाठी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, आदरणीय श्रीमती गीता कोल जी, राजेश पांडे जी, सभी आदरणीय पूर्व मंत्री सुषराज सिंह जी, और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं बहनें, पंडाल छोटा पड़ गया, दूर दूर तक हमारी माताएं बहनें मैदान में दिखाई दे रही हैं, और विमानन विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित बंधु, आज हम लोगों का एक ऐसा सपना पूरा हो रहा है जिसको बहुत लंबे समय से विद्युत क्षेत्र के लोग देखा करते हैं। वास्तव में आज मुख्यमंत्री जी का और सिंधिया जी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और मैं आप सबसे
निवेदन करता हूं कि अपने दोनों अतिथियों का स्वागत। 40 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हमारे क्षेत्र में होता है। सिंगरौली जो हमारे विंध्य क्षेत्र का हिस्सा है, 15,000 मेगावाट के कोयले से बिजली बनाने का काम यदि कहीं होता है और फिर बिजली सारे देश में जाती है, वो हमारे क्षेत्र में है। 3 नेशनल पार्क हमारे यहाँ है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, मुकुटपुर व्हाइट टाइगर सफारी है हमारे यहाँ। सफेद शेरों की धरती पर आप सबका स्वागत करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले हम लोग कहते थे कि सफेद शेरों की धरती पे आपका स्वागत है, लेकिन डर लगता था कि कोई पूछ ले कि सफेद शेर कहाँ है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी डंके की चोट पर सफेद शेरों की धरती पर स्वागत करते हुए हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। तो व्हाइट टाइगर सफारी बन के तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री जी के विशेष सहयोग के दम पर 2016 में हम लोगों ने व्हाइट टाइगर सफारी बना के तैयार कर दिया। ये सिंचाई का जो बांध सागर की सिंचाई की नहरों का जाल बिछाया है, सिंचाई की नहरों का कहीं पता नहीं था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझसे एक बार पूछा था कि विंध्य क्षेत्र में रीवा में कौन सा ऐसा काम कर दें जिससे वहां की गरीबी, वहां का पिछड़ापन समाप्त हो जाए। तो मैंने कहा था कि बांध सागर का बांध बना के सिंचाई की नहरों का जाल बिछा दीजिए, पंजाब को पीछे कर देगा हमारा रीवा जिला, हमारा विंध्य क्षेत्र, वो संभावनाएं हमारे। आज आप देखिए रेड स्टार होटल हमारे यहाँ आ रहा रीवा, शायद जी का होटल हमारे यहाँ रीवा में आ गया है। और वो हमेशा ये पूछा करते थे कि एयरपोर्ट कब आ रहा है। मैं जब इंडस्ट्री मिनिस्टर था और मुख्यमंत्री जी के साथ रोड शो करने जाता था, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, इंदौर में इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो वहां पर देश और दुनिया के इंडस्ट्रिस्ट से मैं कहता था कि आप लोग इंदौर और भोपाल और यहाँ तो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बहुत स्वागत है, लेकिन इंडस्ट्री लगाने का सबसे ज्यादा स्कोप यदि कहीं है तो हमारे विंध्य क्षेत्र में है। जमीन की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है हमारा रीवा क्षेत्र। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश हमसे लगा हुआ है, जहां 25 करोड़ की जनसंख्या है, कंज्यूमर है। पूरा पूर्वोत्तर है जिसका गेटवे हमारा रीवा है। आप लोग आइए और रीवा में इंडस्ट्री लगाइए, क्योंकि इंडस्ट्री मिनिस्टर तो मैं पूरे प्रदेश का था, लेकिन अपने विंध्य क्षेत्र, अपनी माटी, उसके प्रति मेरा स्नेह स्वाभाविक है। इसलिए मैं चाहता था कि यदि अमृत बरस रहा है तो उसकी कुछ बूंदें हमारे विंध्य क्षेत्र में पहुंच जाए। तो वो लोग मुझसे कहते थे कि वास्तव में आपके इलाके में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन एयरपोर्ट है क्या आपके यहाँ? उस समय मैं निरुत्तर हो जाता था कि हमारे यहाँ हवाई अड्डे नहीं है। और इसलिए जनवरी 2015 का वो दिन मुझे याद है। जनवरी 2015 का वो दिन मुझे याद है जब मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि एक पत्र यदि आपके यहां से चला जाए भारत सरकार को कि वो सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी करा ले और कुछ ना करे। हमारे रीवा में एयरपोर्ट की संभावनाएं है कि नहीं है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी यदि हो जाएगी तो हमारा काम बन जाए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एक मिनट किनारे हो जाए, बाद में मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिना देरी किए पत्र भारत सरकार को लिख दिया कि मध्य प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है हमारे रीवा में। सीमेंट हब है, पावर हब है, नेशनल पार्क है, सिंचाई के नहरों का जाल है, पेइंग कैपेसिटी है। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करा दी, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हुई और मेरा काम बन गया। वो फिजिबिलिटी स्टडी की जो रिपोर्ट गई उसमें यह कहा गया कि रीवा में एयरपोर्ट बनाने की साध्यता अन्य क्षेत्रों से ज्यादा है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उड़ान योजना आ गई। उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। और उसके बाद सोने में सुहागा ये हो गया कि हमारे आदरणीय सिंधिया जी एविएशन मिनिस्टर बन गए। और जैसे ही शपथ ग्रहण हुई, जब विभागों को बंटवारा हुआ और सिंधिया जी को मैंने देखा कि एविएशन मिनिस्ट्री मिल गई,
अरे पहले तो विमानन मंत्रालय में मैं जाता था राजू साहब से मिलने, उसके पहले जितना भी मंत्री रहे, पता नहीं कितनी बार विमानन मंत्रालय में जाने का काम हुआ। लेकिन जब सिंधिया जी बने और मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि बड़ा एडवांस स्टेज पे हमारा मामला है, मैंने थोड़ा भावनात्मक कुट भी दिया कि आपके स्वर्गीय पिताजी श्रद्धेय माधवराव सिंधिया जी जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने रीवा में रेलवे स्टेशन को उद्घाटन किया था। और ये देखिए कैसा सहयोग है कि आपके हाथों से रीवा में हवाई अड्डा बन सकता है। उन्होंने रेलवे स्टेशन दिया, आपके हाथों से हवाई अड्डा स्वीकृत होकर और काम हो सकता है। और इसलिए ये स्थिति है, ये स्टेटस है, और इसके आगे काम बढ़ाने का काम आपको करना है। तो मैं आज मंच से ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि सिंधिया जी जो मेरे मन की बात थी वो उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये 19 सीटर का जो ये 50 करोड़ स्वीकृत हुआ है, ये तो मैं टेंडर करा देता हूं, लेकिन अनकनेक्टेड अनसर्व्ड एरिया है वित्त क्षेत्र, इसमें 19 सीटर से काम नहीं चलेगा, 72 सीटर कम से कम मिनिमम होना चाहिए, 72 सीटर एटीआर होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं तो सोचा था कि पहले आपके हाथ पकड़ूंगा, फिर हाथ आगे बढ़ाऊंगा, उंगली पकड़ के हाथ पकड़ूंगा, लेकिन आपने तो पहले कह दिया एटीआर 72 से नीचे के हवाई जहाज को लोग हवाई जहाज मानते ही नहीं, इसलिए एटीआर 72 होगा तभी काम चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन 64 एकड़ से काम नहीं चलेगा। 137 एकड़ जमीन अधिकारियों से उन्होंने सारा फीडबैक लेकर रखा था, कहा कम से कम 137 एकड़ जमीन चाहिए। मैं वहां से भागा भोपाल आया, मुख्यमंत्री जी से मिला। मैंने कहा कि एयरपोर्ट बन सकता है, लेकिन इसके लिए 137 एकड़ जमीन चाहिए यदि एटीआर 72 उतारना है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एटीआर 72 क्यों, बोइंग को नहीं उतारते, उसके लिए कितनी जमीन पड़ेगी, मतलब एक से बढ़कर एक। इसलिए मैं कहता हूं कि शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी एक और एक दो नहीं है, ये एक और एक 11 हो गए हैं जहां तक रीवा के एयरपोर्ट को सोच नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि यदि बोइंग भविष्य में उतरे रीवा में, मैं अभी की बात नहीं करता, अभी तो एटीआर 72 ठीक है, लेकिन 4 साल 5 साल बाद रीवा में जिस तरह से इरिगेशन, सतना जिले में जिस तरह से इरिगेशन का नेटवर्क, नर्मदा जी का पानी आने वाला है, रीवा से सिंगरौली ये टनल बनने के बाद 2 घंटे का रास्ता बचा है। सिंगरौली में ऐसा कोई इंडस्ट्रियल जॉइंट नहीं है, पीएससी के साथ साथ एनटीपीसी, एनसीएल और फिर वो तमाम बिरलास और रिलायंस जो बनारस से हवाई जहाज पकड़ते हैं उनकी एम्प्लॉइज 4 घंटे 4.5 घंटे लगते हैं, रीवा आसानी से आ सकते हैं। तो इसलिए तो मैंने कहा कि फिर तो 258 एकड़ लगेगी। सिंधिया जी तो कह रहे 137 से कर रहे करोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चलो 250 एकड़ में कितना पैसा लगेगा, और जब अधिकारियों ने बताया कि 209 करोड़ रुपए लगेगा, तो मैं आज मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव बुलवाया, 209 करोड़ रुपए 15 पार की सभा में कहा था मुख्यमंत्री जी ने, मुझे याद है जब मैंने कहा था कि केंद्र के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। 1 रुपए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को दिया जाता रहा पहले की सरकारों में, तो हमें 25 पैसे भी नहीं मिलते थे, जिसके कारण रीवा का बाईपास की सड़क नहीं बन पाई। पता नहीं कितने लोग अकाल मौत की गाल में चले गए। बाण सागर का बांध अधूरा पड़ा रहा, उसकी किसी ने चिंता नहीं की। हमारा शहर संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी तहसील से बड़ा नहीं दिखता था। ये जब लोग कहते थे तो हम लोगों के दिलों में तीर की तरह चुभता था कि रीवा जैसा भी रहा हमारा रीवा था, यदि उसको लोग कहते थे बहुत पिछड़ा है तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती। इसलिए सार्वजनिक मंच में मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था 1 रुपए यदि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को दिया जाए तो 1 रुपए हमारे रीवा को भी सुरक्षित कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और मैंने कहा था कि पाताल में भी होगा तो पैसा लाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजेंद्र पाताल में नहीं जाना पड़ेगा, भोपाल से ही तुमको पैसा दे देंगे जितना चाहिए होगा। और यदि 1 रुपए भोपाल, इंदौर को देंगे, ग्वालियर, जबलपुर को देंगे तो 1.25 रुपया रीवा को देंगे, तब न्याय होगा। ये मैंने नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। प्लानिंग की है। ये आपको ध्यान होगा रीवा बाईपास का जब भूमि पूजन हुआ था तो मैंने कहा था कि रीवा शहर की समस्या का ये आधा समाधान हुआ है। रिंग रोड बनानी पड़ेगी। रिंग रोड फेज 1 बन के तैयार हो गई रहता से सिलपरा, और सिलपरा से बेला जो यहीं से जा रही है, जहां तक आपकी जंगल बिल्डिंग आएगी उससे 500 मीटर आगे
4 लेन की NH-I 250 करोड़ रुपए की एक रिंग रोड बना ली है। उसी रिंग रोड से मैहर से आने वाले, सतना से आने वाले, सीधी से आने वाले, सिंगरौली से, शहडोल से आने वाले लोग जब आप हवाई अड्डे के लिए रीवा में हवाई जहाज पकड़ने आएंगे तो रीवा शहर में नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारी एडवांस प्लानिंग है और इस प्रकार से ये एक ऐसा वास्तव में विकास का एक ऐसा पंख लगेगा हमारे इलाके में। अभी तो हम खिसक रहे थे, फिर हमने चलना शुरू किया, फिर हमने दौड़ना शुरू किया और हवाई यात्रा, हवाई सुविधाएं शुरू हो जाने के बाद हम रुकना शुरू करेंगे और अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। और हमारा मुकाम है आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली विकसित जिला रीवा को बनाना, हमारे बिंदु क्षेत्र को बनाना, ये हमारा मुकाम है। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार की सुविधाएं ये हमारे लिए बहुत जरूरी थी। कोई संवेदनशील सरकार और संवेदनशील नेतृत्व ही इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करता है। आपने तो इस तरह से काम किया जैसे आप बिंदु क्षेत्र के ही नेता में आपने जन्म लिया। हम लोगों ने तो इसको पहले बहुत लोगों को देखा, हमने मुख्यमंत्री भी देखा, मुख्यमंत्री के बराबर की ताकत में भी लोगों को बैठे हुए देखा, लेकिन इस प्रकार से विंध्य क्षेत्र को सजाने और संवारने का जो काम आपने किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय सिंधिया जी को का बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप दोनों ने इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से पुश किया है कि हम लोगों का काम काफी हल्का हो गया था। नहीं तो इतना आसान नहीं है, चीजों को कहीं भी थोड़ी सी भी नेगेटिव टिप्पणी हो जाती है तो काम रुक जाते हैं। इसलिए मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारी इस योजना में तो हवाई चप्पल पहनने वाले ये हवाई जहाज चल सके इस प्रकार की है, जिसमें 50% सब्सिडी, 80% भारत सरकार की, 20% राज्य सरकार की। लेकिन आज मुझे यहाँ का भव्य दृश्य देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बहनों को ऐसा लगा है कि हवाई जहाज में सबसे बड़ी सुविधा उनको मिलने वाली। ये बड़ी संख्या लाडली लक्ष्मी हो, और अब तो आपने एक ऐसी योजना बना दी लाडली बहना योजना। उस लाडली बहना योजना में हमारी महिलाओं का सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा का जिस प्रकार से आपने ध्यान रखा, उसके कारण हमारी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें, पंडाल छोटा पड़ गया है, जितने पंडाल के अंदर है उतने ही पंडाल के बाहर लोग दिखाई दे रहे हो दूर मैदान पर। तो मैं सभी माताएं बहनों से भी ये निवेदन करता हूं, यदि मुख्यमंत्री जी की लाडली लक्ष्मी योजना ने आपके जीवन में असर डाला है और मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना से यदि आप उत्साहित हैं तो आप लोग भी जोरदार ताली बजा के मुख्यमंत्री जी का एक बार अभिनंदन